किसी दिन मुठभेड़ में मार दी जाए कविता। मैं सोच रहा था जब कविताएं पढ़ी जा रही थी तो उसी में मैं भी पढ़ लेता। गीत और नाटक जैसे परफॉर्मिंग आर्ट के बाद गीत कविता थोड़ी सी धीमी सी लगती है, लेकिन खैर तो कविता है। भारी उथल पुथल के बीच जब 20वीं शताब्दी गुजर रही थी, मेरा जन्म उन्हीं दिनों हुआ। बड़ा हुआ 19वीं शताब्दी की विचारधारा में सांस लेते हुए, जो बारूदी गंध से भरी हुई थी। और अब 21वीं शताब्दी के 14वें साल में जब सब कुछ पीछे छूट चुका है, देश अपने समय के सबसे खतरनाक कगार पर आ खड़ा हुआ है। क्या निहत्थी कविता इसका मुकाबला कर सकती है? मैंने जब लिखना शुरू किया तो सशस्त्र विद्रोह का उफान सर्वत्र उतार पर था, जबकि उसकी जरूरत उन दिनों सबसे ज्यादा थी। उन्हीं दिनों पुरस्कारों से पूरी तरह लैस गुटबाजियां अपने चरम की ओर बढ़ रही थी और सभाओं में नित नई घोषणाएं हो रही थी जो अंततः विचार के खिलाफ जाती थी। ईमानदार आदमी कविता में कभी इतना कमजोर नहीं दिखा था जितना उन दिनों वह दिखता था। किसानों ने आत्महत्याएं तो बाद में शुरू की, पहले कवियों ने उन्हें अपने जनपदों से निकाल बाहर किया। 2014 की 16 मई तो अभी आई, लेकिन हिंदुत्ववाद से बहुत सारे कवियों, लेखकों, कलाकारों का मन भूमंडलीकरण के बाद से ही अंदर अंदर पसीजने लगा था। यह काम धीरे धीरे उसी तरह होना शुरू हुआ जिस तरह प्रगतिशीलता की जमीन उनके अंदर से चुपचाप खिसकने लगी थी, और इस बात का पता उन्हें उस दिन भी कहाँ चला जब वे आगे बढ़कर लपक लेने की सलाह एक दूसरे को देने लगे थे। वह तो बहुत बाद में चलकर, बिल्कुल अभी अभी अपना प्रधानमंत्री जब घोषणा करते हुए कह उठा कि उसके खून में पैसा दौड़ता है, तो बात खुलकर सामने आई। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग इसे नफरत, लूट और अवसरवादिता से नहीं, बल्कि विकास और सफलता से जोड़कर देखते रहे और खुश होते रहे, जबकि विकास खुद तब तक खून चूस लेने वाले किसी मंत्रोच्चारण में बदल चुका था। लेकिन वे उसे कोई पवित्र चीज मानते रहे और उस पर उंगली उठाने वालों को गुनहगार तक कहने से नहीं हिचके, बावजूद इसके कि अब तक करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और आत्महत्याएं इतनी आम हो गई हैं कि खबरों की दुनिया से उसे बाहर निकल दिया गया है। इस बीच माओवाद जंगलों में आग की तरह फैला और राख बनकर हमारे सपनों पर झड़ने लगा। शहरों में वह आज भी दिख जाता है, हमेशा किसी गुम व्यक्ति का पता पूछता हुआ और फिर खुद कहीं अदृश्य हो जाता हुआ। मेरी कविता अक्सर उस गुमशुदा व्यक्ति की तलाश में लग जाती है और अदृश्य हो जाते व्यक्ति का पीछा करती मेरे हाथ से छिटक जाती है। वह भूल जाती है कि अब सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जैसा कि उम्र के पिछले तमाम सालों में वह रहा था। लेकिन जो कविता संस्थाओं, अकादमियों और विश्वविद्यालयों में पनाह लेने की जगह आवारगी में पनाह लेती हो, जो कविता फर्जी मुठभेड़ में मार गिराए जाने की हत्यारी कोशिश का सामना करती छापामार युद्ध के रास्ते पर निकल पड़ी हो, आपको क्या लगता है मेरे समझाने से वह लौट जाएगी? हो सकता है कविता का यह दुस्साहस उसे महंगा पड़ जाए और वह सचमुच किसी दिन किसी फर्जी मुठभेड़ में मार दी जाए। आखिर वह कोई राजनेता नहीं, बल्कि खास प्रोजेक्ट में लगा एक एजेंट है। उसे समाज को दो फाड़ में देखने की हमेशा से आदत रही है। उसकी असल ताकत घृणा में है, और जो वह दूसरों से करता है और कविता से भी। उस प्रेम तक से उसे नफरत है जो तमाम दीवारों और सरहदों को एक दूसरे के सपनों में लांघ जाता है। वह रोजाना अपनी कार्रवाई हिंसा से शुरू करता है और खत्म भी किसी न किसी हिंसा पर ही करता है।